holistics art practitioner and member advisory board for Delphi Council of Maharashtra. Mr. Ramesh Prasanna ji, cultural entrepreneur, a trustee of the Indian Delphic Trust. Shri Suleiman Merchant ji, music composer, music director, and director in their expression canvas, and all these canvases are joined together to create the longest art wall in the world during the next edition of the Delphic Games. This is just the beginning. We have a wide array of initiatives that are planned to bring the flavors, sounds, and story from across Maharashtra in interest. Maharashtra can connect with this platform and live his or his dreams by showcasing the same with the help of our initiatives. Art is not greater than life, but what a poor world without it. Thank you so much, Mr. Seth, for those words and for being in nature or related to international politics. Please feel free to, address your questions to the esteemed members on the stage. नमस्कार, मैं संदीप बात कर रहा हूँ ANI से। मेरा सवाल डायस पे बैठे हुए सभी लोगों से है। सवाल ये, आप इसे इंटरनेशनली प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। हमने देखा है कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, उसमें विचारों को लेकर के मतभेद होते हैं। तो क्या विभिन्न विचार के लोग, विभिन्न विचार के नेता, अभिनेता, कलाकार इस मंच से एक साथ काम कर पाएंगे? परेश जी, अगर आप बता पाएँ तो। ऐसा है कि विभिन्न विचार होंगे तो फिर वो उससे दुनिया बनती है। जितने ज़्यादा विचार होंगे उन्हीं विचारों के साथ दुनिया चलती है। कहीं पर भी हो, किसी भी सिविलाइजेशन में हो, किसी भी दशक पे हो, किसी भी दौर पे हो, इसी वजह से बनती है। चाहे वो ग्रीस सिविलाइजेशन हो, चाहे हमारी इंडियन हो। और हम ये मानते हैं कि जब आर्ट आती है पिक्चर में तो विचार, आइडियोलॉजी सब पीछे रह जाते हैं। आर्ट जो होती है वो आपको सोल को कनेक्ट करता है, और एक दूसरे से जब लोग मिलते हैं तो विचार पीछे छोड़ के ही मिलते हैं। तो इसीलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ ऐसा किया हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि जब दो लोग मिलते हैं तो बहुत मोहब्बत होती है, दो आर्टिस्ट मिलते हैं तो मोहब्बत आता है वहाँ पर विचार पीछे छूट जाते हैं। शुक्रिया। I think art also adds a lot of respect. I think as artists, each and every one of us respect each other and the art forms. So there cannot be any cultural divide on this. There cannot be any मतभेद, जैसे आपने कहा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि विचारधारा सिर्फ आर्ट के अनुसार ही होती है और हम लोग सब एक साथ एक मंच पर है। We want to take India forward in this. So that is what I think. I speak for all of us. आप कुछ कहना चाहें इस पे? मैं इन्होंने जो कहा इससे सहमत हूँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आर्ट के अंदर हमारी सोच यही रहती है कि जिस कृति को हम कर रहे हैं, जो सर्जन हम कर रहे हैं, उसको फुल्ली जस्टिफाई करें। हमारी फिल्मों में भी होता है, कई लोग कुछ विचारधारा के होते हैं, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं उसको बखूबी निभाए। यही हमारी सोच होती है, यही हमारा कर्तव्य होता है, और यही कर्तव्य हर आर्टिस्ट का होता है। परेश जी, रवि फ्रॉम ABP न्यूज़। हाल ही में भारत ने ओलंपिक में अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और अब ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स अपना रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट तक ही हमारा देश सीमित नहीं है, फुटबॉल हो, हॉकी हो, तमाम तरह के स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जनरली भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो काफ़ी अभी उसे बहुत ज़मीन तय करना बाकी है, बहुत आगे जाना बाकी है, और धीरे धीरे अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि स्पोर्ट्स पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हम लोग कहीं पीछे छूट गए हैं और अब कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है मुझे, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में, ये भी मुझे लगता है। और जिस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे मिले, जो भी ओलंपिक विनर से सबसे मिले, सबका हौसला बढ़ता है, सबको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, एक अवेयरनेस आती है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो सपोर्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। बट वी आर डेफिनेटली गोइंग ऑन दैट रोड। हेमा जी, आप कुछ? हेलो, यू कैन हियर?
हाँ हेमंत। जैसा आपने कहा स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा बढ़िया नाम लेकर आए हैं इस बार, जो पहले नहीं हुआ करता था। इसका मेन मकसद यही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया है, सबको आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा एक एक खिलाड़ियों से कैसा बात किया उन्होंने, आज तक हमने तो ऐसा किसी प्रधानमंत्री को करते हुए नहीं देखा है। और उनका कहना यही है कि अब आगे भी बच्चों को हौसला बढ़ाने का है। मी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है, हमारे क्षेत्र में जाकर हर खिलाड़ी जितने भी हैं, बच्चे लोग जो गांव में रहने वाले, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हर तरफ से कोशिश करने वाले हैं। यही मेन काम है। तो आगे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा सब लोग खिलाड़ी आगे बढ़ने वाले हैं। स्पोर्ट्स इज़ गोइंग टू बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड ऑल्सो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने के लिए सारा काम तय हुआ है, चल रहा है। ऐसे ही इवन इन आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो, डांस म्यूज़िक हो, जो भी इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। दिस इज़ वेरी वंडरफुल थिंग व्हाट इज़ हैपनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच। मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा। ये जो डेल्फिक गेम्स है, ये ओलंपिक की जुड़वा बहन है। तो इसमें होता है कि कभी भी हम किसी इंसान को जब डेवलप होना होता है, स्पोर्ट्स भी चाहिए होता है, आर्ट्स भी चाहिए होता है। 360 डिग्रीज डेवलप होते हैं तो इंसान परफेक्ट बनता है। तो पुराने ज़माने में हमारे धर्मोत्तर पुराण में भी लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ होती है तो उसमें स्पोर्ट्स होती है, आर्ट्स होती है और एजुकेशन होता है, वो मिला के एक संपूर्ण इंसान बनता है। तो ये हमारी प्रयास है। जैसे ओलंपिक्स का आपने रेफरेंस दिया, हम ऐसे ही डेल्फिक को ले जाना चाह रहे हैं। दुनिया में अलग अलग गेम्स होते हैं डेल्फिक के भी, जिसमें हमारे आर्ट और कल्चर के कॉम्पिटिशन्स, प्रेजेंटेशंस, एग्जीबिशंस होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग जाए और बहुत सारे मेडल वहाँ से भी जीत के लाए, जैसा ऑलरेडी जीत के ला चुके हैं पहले। थैंक यू। या मैम। गवर्नमेंट तो सराहेगी, प्रोत्साहन भी देगी, सब कुछ करेगी, लेकिन आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अगर हर एक माँ बाप ये नहीं सिखाए अपने बच्चे को कि सिर्फ बड़ा होकर पैसा कमाना है, बड़ा होकर नाम कमाना है, शोहरत कमानी है, बल्कि ये डिसाइड करे और ये प्रोत्साहन दे हर एक बच्चे को that you have to excel in whatever art form, whatever sport, whatever you feel is good for you, then that is how we will excel in life. क्योंकि आजकल चाहे आप क्रिकेट में जाओ, चाहे आप आर्टिस्ट बनना चाहो, चाहे आप कुछ भी जाओ, हर माँ बाप बोलते हैं अच्छा इसमें पैसा कैसे कमाओगे, और उस वजह से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। तो प्रोत्साहन तो अपने घर से शुरू होता है, और मैं यही चाहूँगी कि हर पेरेंट अपने बच्चे को हर आर्ट फॉर्म को प्रोत्साहन करे। ऑन अ लाइटर नोट, भाग्यश्री मैम, आपको कौन कौन से स्पोर्ट्स पसंद हुआ करते थे बचपन से, अगर कुछ पता हो? Well, on a lighter note, I used to play badminton, but I fractured my arm and I couldn't play. सुलेमान सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट ऐसे है कि वी हैव टू स्टार्ट दिस एट ग्रास रूट लेवल। जो स्कूल्स है, एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर वी हैव टू इंट्रोड्यूस आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक एट द वेरी बिगिनिंग। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो लोग कल्चर के साथ, आर्ट के साथ, ट्रेडिशन के साथ जो बड़े होते हैं, वो संपूर्ण होते हैं। हम पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, और जब हम जाते हैं और देखते हैं कि आज एक डॉक्टर है, बड़ा प्रोफेशनल, वेरी वेरी हाई लेवल डॉक्टर, मगर वो उसको अपने आप को एंटरटेन करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए वो गिटार बजाता है। सो यू नीड बोथ साइड्स। एक प्रोफेशन होता है, एक पैशन होता है, एंड पैशन इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू एनकरेज थ्रू डेल्फिक। कि आपकी जो पैशनेट साइड है, आपकी आर्ट साइड है, कल्चरल साइड है, आपकी क्रिएटिव साइड जो है, उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिले तो it is recognized and people understand that there is an artistic side to everybody. आपकी artistic side ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक है या ड्रामेटिक्स है या आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या आप पेंटिंग करते हैं. It could be something completely different. You might want to create a building and that is also a very artistic side of you.
तो ये जो आर्टिस्टिक साइड है उससे कैसे बचपन से नरिश कर सके हम और उसे इस लेवल तक, इस मकाम तक ले जाए कि वो ही इज एबल टू compete in an international arena amongst other people. And that is what Delphic is all about. Thank you so much. सुलेमान सर, आपसे एक सवाल है। आपने अभी जिक्र किया कि हमको शुरुआती दिनों से ही बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्थिति में जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको लगता है कि इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डेडिकेटेड म्यूज़िक स्कूल हो, डेडिकेटेड आर्ट या कल्चर से रिलेटेड हम बचपन से इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं? जी बिल्कुल करना चाहिए। और म्यूज़िक स्कूल्स तो है ही, काफ़ी सारी म्यूज़िक की स्कूल्स हैं, कल्चर डेवलपमेंट के लिए भी स्कूल्स हैं, मगर ये ग्रास रूट लेवल पे अगर स्कूल्स के अंदर, स्कूल जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उसके माध्यम से इफ़ वी कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर, जैसे स्पोर्ट्स के लिए होता है, यू नो, पीटी सेक्शन होता है, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, वैसे ही कल्चर को डेवलप करने के लिए एक अपनी जो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक साइड है उसे डेवलप करने के लिए कुछ कुछ स्कूल्स में है, मगर सब स्कूल्स में अगर हो तो इट गिव्स राइज टू योर क्रिएटिव साइड एंड हेल्प्स यू बिकम अ कंप्लीट पर्सन। साहिल, आपसे एक सवाल ये है कि आप डेल्फिक काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप किस तरीके से काम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरीके से डेल्फिक को प्रेजेंट करें? जैसे मैंने अपने एड्रेस में भी इस सब चीज़ों का जिक्र किया है कि अभी हम लोगों ने इसकी नींव रखी है, यहाँ पे डेल्फिक काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का फॉर्मेशन किया है। हम धीरे धीरे इसमें लोगों तक पहुँचेंगे, इसको ग्राउंड लेवल तक लेके जाएंगे और इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसे है कि हर स्टेट में काउंसिल बनी है और इसको नेशनल लेवल पे एक इंडियन डेल्फिक काउंसिल है जो इन सभी 30 स्टेट्स की काउंसिल के साथ मिलके काम करेगी। और हम उसके बाद कोशिश करेंगे कि डेल्फिक गेम्स जो 4 साल के बाद इंटरनेशनल गेम्स होती है उसको हम इंडिया की तरफ से बिड करें और आने वाले सालों में 2025 में हम चाहेंगे कि हम डेल्फिक काउंसिल को, डेल्फिक गेम्स को इंडिया में लेके आएँ और यहाँ होस्ट करें। शुक्रिया। अभी सर हम सिर्फ डेल्फिक की बात करेंगे। कोचिंग की तो सबको ज़रूरत होती है, किसी भी स्टेज पे ज़िंदगी में सबको ज़रूरत होती है। थैंक यू। थैंक यू आप, थैंक यू। Thank you, everyone. May I request the media to please join us for snacks in the garden, and I request all the guests on the stage to please stay back for a bit, and Mr. Sahil Seth to please felicitate them with a small memento, starting with Hema ji first. Followed by Paresh ji, please. Mr. Yash Birla. Mr. Ramesh Prasanna next, please. Bhagyashree ji.